हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार एंड यू आर वाचिंग जेएससी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड बोर्ड का 4 के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बनाने वाले हैं। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ए नंबर में 1/2, 2/9, 4/3, 1/6। छोटी या बड़ी संख्या पहचानने के लिए हमें सबसे पहले इन संख्याओं को हर को समान करना पड़ता है, यानी इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो आइए इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 2, 9, 3, 6। फिर इस तरह कर लेंगे। यहाँ हम देखेंगे 2 के पारस लगाएंगे, 2 एकम 2, 9 नहीं आता तो 9 उतर जाएगा, फिर 3 उतर जाएगा, फिर 2 तिया 6। उसके बाद हम लोग 3 से लगाएंगे, 1 उतर जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3। उसके बाद 3 बचा है, फिर 3 से लगेगा, 1 का 1 उतर जाएगा, 3 एकम 3, फिर 1 का 1, 1 का 1। यहाँ लिखेंगे हम लोग एलसीएम बराबर इधर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। हमारा एलसीएम 18 आ गया। तो आइए समझते हैं कि आरोही क्रम किसे कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लिए आरोही क्रम। आरोही क्रम को इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ORDER ऑर्डर, असेंडिंग। इस आरोही क्रम का अर्थ होता है संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना, यानी पहले छठी संख्या होगी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या होगी, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। अब हम यहाँ 1/2 को यहाँ लिख लेंगे और इधर जो एलसीएम आया उसको इधर लिख लेंगे। अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है। तो 2 के पहाड़ा में 9 बार में 18 आ जाता है। जितना नीचे होता है उतना ही ऊपर देना पड़ता है। 2 9 18 और 9 एकम 9, यहाँ 9 हो जाएगा। फिर 2/9 को यहाँ लिखेंगे, 2/9 और बराबर की इस साइड देंगे 18, बराबर की इस साइड यहाँ 18 देंगे। अब देखेंगे कि 9 के पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है। तो 9 के पहाड़ा में 2 बार में 18 आ जाता है। तो जितना नीचे उतना ही ऊपर। 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। फिर उसी तरह हम लोग 4/3 को यहाँ लिखेंगे, 4/3। फिर बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ और इधर 18। 3 के पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है। तो 3 के पहाड़ा में 18 6 बार में आता है। जितना नीचे उतना ही ऊपर। 3 छक 18 और 4 छक 24। इसके बाद हम लोग 1/6 को यहाँ लिख लेंगे, 1/6 और इधर हम लोग 18 दे देंगे। अब देखिए 6 के पहाड़ा में 18 कितना बार में आता है। तो 6 के पहाड़ा में 3 बार में 18 आ जाता है। जितना नीचे उतना ही ऊपर देना पड़ता है। 6 तिया 18 और इधर 3 एकम 3, यहाँ 3 आ जाएगा। अब हम लोग इन सब को एक जगह लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 9/18, 4/18, फिर 24/18, 3/18। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 3 सबसे छोटा है, तो 3/18 हो जाएगा। उसके बाद 3 से बड़ी हो जाएगा 4, 4/18 हो जाएगा। उसके बाद 4 से बड़ा हो जाएगा 9, तो 9/18। उसके बाद 24 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो 24/18, यानी 3 से बड़ा 4 है तो इसका तरफ मुँह खुल जाएगा, और 4 से बड़ा 9 है तो इसका तरफ मुँह खुल जाएगा, 9 से बड़ा 24 है तो 24 की तरफ मुँह खुल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 3/18 किस में आया था। तो 3/18 1/6 में आया था, तो यहाँ इसके नीचे हो जाएगा 1/6, इधर मुँह खुल जाएगा। अब देखेंगे 4/18 किस में आया था। तो 4/18 2/9 वाला में आया था, तो यहाँ हो जाएगा 2/9, फिर इधर मुँह खुल जाएगा। अब देखेंगे कि 9/18 किस में आया था। तो 9/18 1/2 वाला में आया था, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और इधर मुँह खुल जाएगा। अब देखेंगे कि 24/18 किस में आया था। तो 24/18 4/3 वाला में आया था, तो यहाँ हो जाएगा 4/3, यहाँ हो जाएगा 4/3। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। बी नंबर का प्रश्न है 4/5, -2/7, -1/2, -1/3,
पिछले के प्रश्नों की तरह हमें इन संख्याओं के पहले हर समान करना पड़ेगा, यानी हर समान करने के लिए इसका एलसीएम निकालना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 5,7,2,3, फिर इस तरह कर लेंगे। अगर यहाँ लगाएंगे हम लोग 2 के पहाड़ा से, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता तो 5 उतर गया, 7 भी नहीं आता तो 7 उतर गया, 2 एकम 2 और इधर हो जाएगा 3 का 3 उतर जाएगा। अगर हम लोग लगाएंगे 3 के पहाड़ा से तो 5 नहीं आता, 5 उतर गया, 7 नहीं आता तो 7 उतर गया, 1 का 1 उतर जाएगा, 3 एकम 3। और इसके बाद लगाएंगे हम लोग 5 के पहाड़ा से तो 5 एकम 5, इधर 7 का 7 उतर जाएगा, 1 का 1, 1 का 1। और अबर लगाएंगे लास्ट में हम लोग 7 से, 1 का 1 उतर गया, 7 एकम 7, 1 का 1, 1 का 1। हम लोग यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 बराबर, इधर हो जाएगा 2 तिया 6, 6 पचे 30, 7 तिया 21, यानी 210। हमारा एलसीएम 210 आ गया। अब हम यहाँ 4/5 को लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 4/5, और जो हमारा एलसीएम 210 है इसको इधर लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। और देखेंगे 5 के पहाड़ में 210 कितना बार में आता है, तो यहाँ जो आएगा वहाँ उसको लिख देंगे। यहाँ बताना थोड़ा कठिन है इसलिए 5 को 210 से भगा देंगे। तो आइए 210 में 5 से भगा देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग 210 हो जाएगा, और इधर दे देंगे 5, इधर हो जाएगा 5 चौक 20, 1 में 0 जाएगा तो 1, 2 में 2 जाएगा तो कट हो जाएगा, यहाँ 0 उतर गया। अब बन गया 10, यानी यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10। अब 10 में 10 जाएगा तो कट जाएगा, यानी 5 को 42 से गुना करने पर 210 आ जाएगा, तो यहाँ 42 हो जाएगा। नीचे में 42 तो ऊपर में भी 42, 5 को 42 से गुना करने पर 210 हो जाएगा, और इधर 4 को गुना करने पर 4 दूनी 8, 168, 4 को 42 से गुना पर 168 आ जाएगा। अब फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे -2/7 को। यहाँ लिख लेते हैं -2/7, और इधर जो एलसीएम आया 210 उसको लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि 7 के पहाड़ में 210 कितना बार में आता है, तो हम फिर उसी तरह करेंगे, यानी 210 में 7 को भागा देंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं 210, और इधर लिख लेते हैं 7 के पहाड़ में 7 तिया 21 आ जाएगा, फिर 21 में 21 चल जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ 0, तो यहाँ 0 उतरा तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा, यानी 30 बार में 7 को 30 से गुना करने पर 210 आ जाएगा। नीचे में 30 तो ऊपर में भी 30 देना पड़ेगा। इधर हो जाएगा 30 दूनी 60, 7 को 30 से गुना करने पर 210 आ जाता है, और 30 दूनी 60, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिए। अब हम लोग उसी तरह -1/2 को लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं -1/2, और इधर एलसीएम को लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 210। अब देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 210 कितना बार में आता है, फिर हम भागा देंगे 210 में 2 को। यहाँ लिख लेते हैं हम सबसे पहले 210 भागा 2, इधर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में 2 जाएगा तो कट जाएगा, फिर 1 उतरा, 1 छोटा हो गया इसलिए यहाँ 0 दिए, यहाँ 0 दिए तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा। अब हो जाएगा 2 पचे 10, 200 माने 105 बार में 210 आ जाएगा। यहाँ लिख देते हैं गुने 105, और नीचे में 105 लिखें तो ऊपर में भी 105 लिखना पड़ेगा। 2 को गुना करेंगे 105 से 210 आ जाएगा, और 105 एकम 5, 105 हो गया, लेकिन यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस दे दिए। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं -1/3 को, तो यहाँ लिख लेते हैं -1/3 इधर, और इधर लिख लेते हैं एलसीएम को, यानी 210 को इधर लिख लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 210। अब देखेंगे कि हम 3 के पहाड़ा में 210 कितना बार में आता है, जो आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। तो फिर हम लोगों को उसी तरह भागा देना पड़ेगा। यहाँ लिख लेते हैं तो 210, और इधर भाग हम दे देते हैं 3, इधर दे देते हैं, यहाँ हो जाएगा 3, यानी 3 सती 21, 21 में 21 जाएगा तो कट जाएगा, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0 देना पड़ेगा। अब इसको यहाँ लिखते हैं, यानी यहाँ 70 हो जाएगा, नीचे में 70 तो हमें ऊपर में भी 70 देना पड़ेगा। इधर 3 को 70 से गुना करने पर 210 हो जाएगा, 70 एकम 70, यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इन सब को एक जगह लिखते हैं ताकि हमें आसानी हो। इधर लिख लेते हैं हम लोग सबसे पहले 168/210 को यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद -60/210 को यहाँ लिख लेंगे, उसके बाद उसके बाद दे लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे -105/210 को यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं -70/210, -70/210। अब हमको इन सब में देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है, तो जो संख्या माइनस में जितना बड़ा होता है वह वास्तव में छोटा होता है, यानी 105 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 105/210,
उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा देखना, यानी इससे जो माइनस में कम होता है यानी 70, तो 70 कम है यानी बड़ा हो जाएगा 70, यानी -70 यहाँ लिख देते हैं, -70/210। उसके बाद हमें इससे बड़ी संख्या देखना है, यानी माइनस में 60 है तो इससे बड़ी हो जाएगी -60 बटे यहाँ हो जाएगा 210। उसके बाद हमें लास्ट में सबसे बड़ा 168 हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं लगा था, ये सबसे बड़ा हो जाएगा 168/210, यानी 105 से बड़ा 70 है तो इसकी तरफ मुँह खुल जाएगा। -70 से -60 बड़ा है तो इसकी तरफ मुँह खुल जाएगा। -60 से 168 बड़ा है तो इसकी तरफ मुँह खुल जाएगा। अब देखेंगे कि -105/210 किस में आया था, तो देख लेते हैं। -105/210 आया था -1/2 वाला में, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 और इधर इसका मुँह खुल जाएगा, इसका मुँह इधर खोल देते हैं, इसका मुँह इधर खुल जाएगा। फिर -70/210, -70/210 किस में आया था, -1/3 में, तो -1 यहाँ दे देते हैं 3, फिर इधर मुँह खुल जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे कि -60/210 किस में आया था, -60/210 देखते हैं। इधर आया था -2/7 वाला, -2/7 यहाँ लिख देते हैं, फिर इधर मुँह खुल जाएगा। फिर देखते हैं 168/210 किस में आया था, यहाँ 168 आया था 4/5 में, यहाँ लिख देंगे 4/5, यही इधर देख लेते हैं, इधर हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सी नंबर का प्रश्न है -3/4, 5/12, -7/16, 11/-24। हम यहाँ देख सकते हैं कि हर में माइनस है, इसे हमें सबसे पहले अंश में करना पड़ेगा, तो आइए इसे हम अंश में कर लेते हैं। यहाँ हम लोग हल लिख लेते हैं, उसके बाद -3/4, इधर कोमा हो जाएगा 5/12, फिर कोमा -7/16, फिर कोमा 11/-24। सॉरी यहाँ जो था ना माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस यहाँ हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों में हमें इन संख्याओं का हर समान करना पड़ता था, यानी इसका एलसीएम निकालना पड़ता था। तो आइए इसका एलसीएम लिख लेते हैं, 4, 12, 16, 24। यहाँ हम लोग सबसे पहले 2 के पहाड़ा से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 टी 16 और 12 दूनी 24, यानी 2 के पहाड़ा में 12 बार में 24 आ जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से 2 कम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर हम लोग यहाँ लगाएंगे 2 के पहाड़ा से 1 उतर जाएगा, फिर 3 नहीं आता तो 3 उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर हम लोग 2 के पहाड़ा से लगाएंगे, 1 नहीं आता है तो 1 उतर जाएगा, 3 नहीं आता 3 उतर जाएगा, 2 कम 2 और 3 भी उतर जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे 3 के पहाड़ा से, 1 का 1 उतर जाएगा, 3 एकम 3, फिर 1 का 1 उतर जाएगा, 3 एकम 3। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर इधर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48 बराबर 48 हो जाएगा। हमारा एलसीएम 48 आ गया। फिर हम लोग पिछले प्रश्नों की तरह यहाँ लिख लेंगे -3/4 को, तो यहाँ लिख लेते हैं -3/4 और इधर जो एलसीएम आया 48 उसको लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। अब हम देखेंगे कि 4 के पहाड़ा में 48 कितना बार में आता है, तो 4 के पहाड़ा में 12 बार में 48 आ जाता है, तो 12 चौक 48, जितना नीचे उतना ही ऊपर, यहाँ बराबर हो जाएगा 12 चौक 48 और इधर 12 तिया 36, यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस दे दिए। अब हम लोग लिखेंगे 5/12 को, यहाँ लिख लेते हैं 5/12 और इधर जो 48 आया था उसको लिख लेते हैं, यानी एलसीएम आया था 48 तो यहाँ 48 लिख दिए। अब देखेंगे 12 के पहाड़ा में 48 के बार में आता है, तो 12 के पहाड़ा में 3 बार में 12 चौक 48, 4 बार में 48 आ जाता है, तो जितना नीचे उतना ही ऊपर बराबर, इधर 12 चौक 48 और 5 चौक 20, ऊपर में 20 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे -7/16 को, यहाँ लिख लेते हैं -7/16 और इधर लिख लेते हैं एलसीएम को, यानी 48। अब देखेंगे कि 16 के पहाड़ा में 48 के बार में आता है, तो 16 के पहाड़ा में 3 बार में 48 हो जाता है, तो जितना हम नीचे दिए थे उतना ही हमें ऊपर में देना पड़ेगा। 16 तिया 48 और इधर हो जाएगा 7 तिया 21, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम लोग -11/24 को यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं -11/24 और इधर हम लोग लिख लेते हैं 48 को, यानी जो एलसीएम आया था। अब देखेंगे 24 के पहाड़ा में 2 बार में 48 आ जाता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर,
24 दूनी 48 और 11 दूनी 22। यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इन सब को एक साथ लिखेंगे, तो आइए सबसे पहले लिख लेते हैं -36/48। यहाँ हो गया -36/48, फिर कोमा 20/48, उसके बाद फिर कोमा -21/48, उसके बाद फिर कोमा -22/48। अब हमें इन सब में बताना है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना तो पहले छोटी संख्या लिखना पड़ेगा। जो संख्या माइनस में सबसे बड़ी होती है बस वो छोटी होती है, तो यहाँ हो जाएगा -36/48 छोटी संख्या हो जाएगी। उसके बाद इससे थोड़ी माइनस में कौन से कम है, तो यानी 22 कम है, तो यह बड़ी हो जाएगी -22/48। उसके बाद इससे थोड़ी कम कौन है, तो -21/48। उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी हो जाएगी 20/48। -36 से बड़ा है -22 तो इसकी तरफ मुँह खुल जाएगा। -22 से बड़ा है -21 तो इसकी तरफ मुँह खुल जाएगा। -21 से बड़ा है 20 तो 20 की तरफ मुँह खुल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि -36/48 किस में आया था, तो -36/48 -3/4 में आया था, तो इसके नीचे हम लिख देते हैं -3/4। इधर मुँह खुला था, इधर मुँह खोल देते हैं। -22/48 किस में आया था, तो -11/2 में आया था, तो इसके नीचे लिख देते हैं -11/2। इधर मुँह खुला है इसलिए इधर मुँह खोल देते हैं। -21/48 की किस में आया था, तो -7/16 में आया था, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं -7/16। इधर मुँह खुल जाएगा। अब देखेंगे हम कि 20/48 किस में आया था, तो 20/48 5/12 में आया था, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5/12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। डी नंबर का प्रश्न है 1/6, 2/9, 1/2, 4/3। पिछले के प्रश्नों की तरह हमें इसका हर समान करना पड़ेगा, यानी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 6, 9, 2, 3। फिर हम लोग इस तरह कर लेंगे और हम लोग 2 के पहाड़ा से लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 9 नहीं आता तो 9 उतर जाएगा। 2 एकम 2, 3 नहीं आता है तो 3 उतर जाएगा। फिर लगाएंगे हम लोग 3 के पहाड़ा से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 का 1 उतर जाएगा। 3 एकम 3। फिर हम लोग लगाएंगे 3 के पहाड़ा से। 1 का 1 उतर जाएगा। 3 एकम 3, फिर 1 का 1, फिर 1 का 1। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18। हमारा एलसीएम 18 आ गया। अब हम लोग 1/6 को यहाँ लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 1/6 और इधर जो एलसीएम आया था उसको इधर लिख लेते हैं। 6 के पहाड़ में 18 के बार में था तो 3 बार में 18 आ जाता है। जितना नीचे दिए थे उतना ही हमें ऊपर देना पड़ेगा। 6 तिया 18 और 3 एकम 3 यहाँ बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग 2/9 को लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 2/9 और इधर लिख लेते हैं एलसीएम यानी 18। तो 9 के पहाड़ा में 2 बार में 18 आ जाता है। जितना नीचे उतना ही ऊपर। इधर हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4। फिर हम लोग 1/2 को लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और इधर जो एलसीएम आया था उसको लिख लेते हैं यानी 18। 2 9 18। जितना नीचे दिए थे हमें उतना ऊपर देना पड़ेगा। 2 9 18 और 9 एकम 9, ऊपर 9 हो जाएगा। फिर हम लोग 4/3 को लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 4/3 और इधर 18 यानी एलसीएम को। 6 तिया 18, 3 के पहाड़ में 6 बार में 18 आ जाता है। जितना नीचे दिए थे उतना ही ऊपर देना पड़ेगा। 6 तिया 18, इधर 4 छक 24, यहाँ हो जाएगा 24 और यहाँ बराबर। अब हम लोग इन सबको एक साथ लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 3/18, फिर लिख लेते हैं कोमा देखिए 4/18, फिर कोमा 9/18, फिर कोमा 24/18। तो 3 से बड़ा 4 हो गया, तो इसका मुंह इधर खुल जाएगा। तो इसका मुंह इधर खुल गया। फिर 4 से बड़ा हो गया 9, तो इसका मुंह इधर खुल जाएगा। 9 से बड़ा हो गया 24, तो 24 की तरफ मुंह खुल जाएगा। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 3/18 किस में आया था, तो 3/18 1/6 में आया था, तो इसके नीचे हम लिख देंगे 1/6। इधर मुँह खुला था तो इधर मुँह खोल देते हैं। अब देखेंगे 4/18 किस में आया था, तो 4/18 2/9 वाला में आया था, तो यहाँ लिख देते हैं 2/9। फिर इधर मुँह खुला था, इधर मुँह खोल देते हैं। 9/18 देखेंगे 9/18 किस में था, 1/2 में, तो इसके नीचे लिख देते हैं 1/2। इधर मुँह खुला था इसलिए इधर मुँह खुल जाएगा। देखेंगे 24/18, तो 24/18 आया था 4/3 वाला, तो यहाँ लिख देते हैं 4/3।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।